वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। तो यार आज बात करेंगे अपने बारे में मतलब अपने बारे में इन अ सेंस ये मुराद है कि जैसे मेरा अब तक का जो यहाँ पे रिएक्शन चैनल पे जो एक्सपीरियंस है उसमें थोड़ी सी बातें शेयर करना पसंद करूँगी कि अभी तक काफ़ी लोग मुझे पॉइंट करते हैं कि आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, आपके व्यूज़ कम हैं। तो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं बढ़ते हैं। कहते हैं कि जो इंसान सच्चा हो और सही हो, उसकी उसके रास्ते में मुश्किलें तो आती हैं। ये तो ज़िंदगी का आपने देखा होगा रूल रहा है हर जगह। जो अच्छा इंसान होता है उसके रास्तों में आज़माइशें तो आती हैं, रुकावटें तो आती हैं। तो मुझे लगता है मेरे साथ भी वही सीन है। और ये लोग समझते हैं कि मैं लालच के लिए या व्यूज़ के लिए पार्टियाँ बदलती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि व्यूज़ ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे पास बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजीज़ हैं। अगर इन्हीं को आप लोग देख लें कि ये लोग एक ही इंसान का पीछा पकड़ के बैठ जाते हैं रिएक्शन चैनल वाले और उसी की बुराइयाँ आए दिन कर रहे होते हैं। मैं चाहती तो मैं भी ये चीज़ कर रही होती, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं ना इन लोग को इस ये सब करके कि एक इंसान का पीछा पकड़ लिया, उसकी रोज़ बुराइयाँ। आप बताएँ अगर मैं भी ये चीज़ें रोज़ करती तो इनके अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो ये चीज़ करने से मेरे भी व्यूज़ आ जाते हैं। पर इवन नोइंगली जब मुझे पता है कि जो जिस चीज़ से मुझे नुकसान है, जैसे कि अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। होता ये है कि कभी मैं जब ये होता है कि जब मैं आंटी वालों के डिफेंड में वीडियो बनाती हूँ तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो आकर, क्योंकि मेरी अपनी कोई ऑडियंस नहीं है, अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि मेरे अपने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मुझ पे जैसे अली मदर के अंधभक्त हैं, जो अच्छा बोलें जैसा भी बोले उनको सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने एक टाइम दिया यूट्यूब को, एक अपनी ऑडियंस बनाई, ये जो बात है। तो मैंने तो अभी कोई टाइम इतना दिया नहीं है, तो मेरी अपने कोई ऐसे लोग नहीं है जो मुझ पे भरोसा करते हो। वो अभी उन चीज़ों पे भरोसा करते हैं जिनके बारे में उनको मैं बताती हूँ। इन चीज़ों पे वो लोग वो सुन के खुश हो रहे होते हैं जिनका उनको ऑलरेडी पता है, जिन यूट्यूबर्स पे उनको ऑलरेडी यकीन है। अब जैसे शबाना आंटी के सपोर्टर्स हैं, तो जब मैं उनके डिफेंड में बात करती हूँ, विच इज़ राइटली करती हूँ, गलत नहीं करती हूँ, जब सपोर्ट मैं करती हूँ तो बहरहाल उनको पता होता है, उनको यकीन होता है हाँ ये तो बात सही है शबाना आंटी के बारे में, तो फिर वो लोग इस चीज़ पे मुझे सपोर्ट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं वगैरह वगैरह। देन ज़ाहिर-सी बात है, मैं कहती हूँ कि इंसान, मैंने हमेशा अपनी वीडियो में कहा है कि कोई इंसान पूरी तरह गलत या सही नहीं होता। तो इवन हर इंसान खता का पुतला है, कभी ना कभी गलती होती है, क्योंकि बीइंग अ रिएक्शन चैनल हमारी तो ये समझिए एक तरह से एक जो एक ऑनेस्टी कह लें, जो आप कह लें अपने चैनल से या अपनी ऑडियंस से, देखने वालों से, कि जब गलत बात हो तो उस पे भी ज़िक्र करना बनता है। तो जब मैं गलत बात पे ज़िक्र करती हूँ तो वो शबाना आंटी के फ़ैन है, मेरी अपनी ऑडियंस तो वो है नहीं ना। तो वो मुझसे ऑफेंड हो जाता है, तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने की जगह कम हो जाते हैं, और ये मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ ये हर दफ़ा एक्सपीरियंस होता है। पर मुझे मुझे नहीं है लालच और व्यूज़ की, सब्सक्राइबर्स की लालच नहीं है। हाँ, चाहती हूँ कि हों, बढ़ें, किसको अच्छा नहीं लगता, मेहनत इंसान कर रहा होता है तो यही चाह रहा होता है, पर लालच नहीं है। उसके चक्कर में मैं ये नहीं कर सकती कि मैं अपने आप को चेंज कर दूँ या वो चीज़ें करूँ जो मैं हूँ ही नहीं। आई डोंट वांट टू शो माय फेक सेल्फ हियर। तो जब मुझे पता होता है कि मैं, अब मैंने कल बनाई थी इनके डिफेंड में, जो कि राइट उस टाइम मुझे लगा था कि हाँ, वो पॉइंट उनका सही। आज मुझे पता है इनका ये पॉइंट गलत है, लेकिन मैं पोस्ट कर रही हूँ और मुझे पता होता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो जो कल जिन लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट किए होते हैं, सपोर्ट किए होते हैं, सब्सक्राइब किया होता है, आज वो मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे, वो मुझे बुरे कमेंट करेंगे। पर वही ना, कहते हैं ना, हक सच के लिए बोलना, इसी को तो कहते हैं भले मुश्किल आए। देर से आए कामयाबी ज़रूर आती है, और फिर जब वो कामयाबी आती है तो फिर वो लंबी आती है, दुनिया देखती है। तो उस पे इंसान को अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और अपने जो सच्चाई है उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं भी उसी चीज़ पे यकीन करती हूँ। मैं नहीं सोचती कि यार मेरे सब्सक्राइबर कम होंगे, व्यूज़ कम होंगे तो इस जगह मैं वो झूठ बोलना शुरू कर दूँ, जो कि मैं सोचती नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं हमेशा सही बात करती होंगी, हमेशा लॉजिकल बात करती होंगी। हो सकता है मैं गलत होंगी, लेकिन मेरी अकल के हिसाब से तो मुझे जो सही लग रहा होता है तो मैं उसके साथ चीट नहीं करना चाह रही होती, तो मैं वही बात कर रही होती हूँ जो मुझे ठीक लग रही होती है। फिर इसी तरह यही होता है जब मैं रिएक्शन चैनल वालों की कोई बात सही होती है और जब उनका साथ देना होता है, उनकी साइड लेनी होती है। जब मैं उस पे वीडियो बनाती हूँ तो उनके सपोर्टर्स आके अप्रिशिएट करते हैं, सब्सक्राइबर चंद बढ़ जाते हैं। फिर वो शबाना आंटी वाले नफ़रत में आ जाते हैं, वो अनसब्सक्राइब करने लग जाते हैं। तो इस तरह से मेरे साथ चलता रहता है। फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर मैं उनके खिलाफ बनाती हूँ तो उधर से बैड कमेंट्स। तो मेरी अपनी कोई ऑडियंस नहीं है, आए दिन मेरी ऑडियंस चेंज होती रहती है और मुझे ये चीज़ फेस करनी होती है। तो जो मुझे लोग कहते हैं, जो रिएक्शन चैनल वाले कहते हैं कि क्यों मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तो वो इसी वजह से नहीं आ रहे कि मैं आपकी तरह मुनाफ़िक नहीं हो सकती, मैं आपकी तरह झूठ नहीं बोल सकती।
तो इसलिए कभी लोग मुझे पसंद करते हैं, ये लोगों के हिसाब से बात की जाए तो लोग पसंद करते हैं, लोगों के हिसाब से नहीं बात की जाए तो वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपको बुरी कैटेगरी में डाल देते हैं। पर मैं लोगों से ये कहूँगी कि रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे ही नहीं, किसी को भी देखने वाले हों, किसी के भी फॉलोवर्स हो, किसी के भी सब्सक्राइबर हो, प्लीज़ अपने ना आप लोग ना पर्सनल जो फैन बेस है ना, जब रिएक्शन चैनल आप कोई देख रहे होते हो ना, तो उसमें ना आप बीइंग अ फैन जज नहीं किया करो, आप बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ लॉजिकल पर्सन, सेंसिबल पर्सन, आप सही गलत को देखा करो, आप इंसान को ब्लेम नहीं किया करो। क्योंकि भाई मेरी तो यहाँ पे किसी से पर्सनल ग्रज नहीं है। हाँ, कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो अपने पर्सनल खुन्नस निकालने लग जाते हैं, उस हिसाब से बात करने लग जाते हैं। पर अगर मैं किसी चीज़ को गलत सही कह रही हूँ, आप गलत सही बताओ, पर उस जगह मुझे बिल्कुल ही गलत नहीं समझने लग जाया करें, मुझे बुरी कैटेगरी में नहीं डाल दिया करें। आजकल तो वैसे ही आपको पता होगा कि मेरा जो चैनल है बैड कमेंट से फुल हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, और इवन कि यकीन माने कोई मुझे किसी के बैड कमेंट्स ऐसे दिल पे लगते भी नहीं है, ना हर्ट करते हैं। मैं वही सोचती हूँ बस, जिसकी जितनी अकल वो उस हिसाब से बात कर रहा होता है। तो बहरहाल मैं बैड कमेंट्स वालों की भी रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो लोग चलो आते हैं यार, इस काबिल समझते हैं कि वीडियो देख लेते हैं, वरना नो बडी, कुछ ही दिन हुए हैं इधर आके बैठे हुए। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे इस तरह का बहुत पॉइंट किया जाता है, रिएक्शन चैनल वाले करते हैं कि मेरे व्यूज़ कम है, मेरे सब्सक्राइबर्स कम है। तो है भाई, कम है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सही बात करो तो कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, फिर उनके हिसाब से बात करो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ना ये ऑडियंस टिकती है, ना ये ऑडियंस टिकती है। मैं एक ऐसी ऐसी सिचुएशन में हूँ कि कोई कभी ये साथ देने लग जाते हैं, कभी ये साथ देने लग जाते हैं। हाँ, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। अभी तक चंद ही लोग हैं जिनको मैं हाथों पे गिन सकती हूँ। वो ऐसे हैं कि मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और अभी मैं उन लोग का नाम मेंशन नहीं करूँगी। उनका मुझे दिल में पता है कि वो कौन-कौन से हैं, और वो खुद भी जानते होंगे वो कौन से, क्योंकि अगर मैंने अभी नाम मेंशन किया और एक का भी रह गया तो किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। तो आप सब जानते हैं बखूबी जो चंद लोग हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आपकी जो मुस्बत सोच है, आप एक सेल्फिश होके या एक बाइस्ड होकर लोगों को या किसी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जज नहीं करते। तो अल्लाह आप लोग को खुश रखे और ऐसी अकल हम सब में दें। मुझ में भी जो कमी है अल्लाह पाक उसको भी पूरा करे। बाकी यही एक रीज़न था, मैंने कहा चलो यार छोटी सी वीडियो बनती है, एक क्लैरिफिकेशन बनती है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉइंट हो तो इंसान को क्लैरिटी देनी चाहिए। और काफ़ी लोग कहते हैं कि आप व्यूज़ की लालच में करती हैं। व्यूज़ का लालच होता तो मैं ऐसा करती नहीं, मैं एक ही बंदे का पीछा पकड़ती और एक ही ऑडियंस को अपना मजबूत कर लेती। क्योंकि वही बात है ना, अब ये लोग इतनी शबाना आंटी की बुराइयां कर चुके हैं कि अब ये लोग मुझे लगता है चाह के बिना अपने ना अच्छा बोल नहीं पाते, क्योंकि इन लोग को ये डर होता है कि हम अगर अच्छा बोल देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है जो आंटी को लाइक नहीं करते होंगे, उनके अपने रीज़न्स हैं, ऐसी ऑडियंस होगी जो आंटी को पसंद नहीं करती होगी। तो जो वो जब इनके मुँह से उनके लिए कुछ अच्छा सुनेगी तो वो हो सकता है इनको अनसब्सक्राइब करने लग जाए, क्योंकि यूँ होता है अनसब्सक्राइब। लोग मिनट नहीं लगाते इंसान की मेहनत को ज़ाया करने में, यूँ अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो बहरहाल इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये लोग इस वजह से चाहकर भी उनके खिलाफ नहीं बोल पाते, और अपनी इन्होंने एक ही ऑडियंस को पक्का किया हुआ है जो शबाना आंटी के खिलाफ है। तो ये कि मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, जो जिन लोग को नहीं पता होगी समझ, तो मुझे तो इतना पता है कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। ये लोग आप चाह के भी आंटी की अच्छाई कर नहीं सकते। तो मैं ये कहती हूँ कि फिर ये नहीं बोलो कि तुम फेयर रिएक्शन दे रही हो या राइट रिएक्शन दे रहे हो, क्योंकि जो फेयर और राइट रिएक्शन देते हैं ना वो ना लोगों की परवाह नहीं करते। वो इस चीज़ की परवाह करते हैं कि हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है, हम यहाँ पे गलत बयानी नहीं करें, हम यहाँ पे झूठ नहीं बोले, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इंसान की होनी चाहिए उसका खुदा और उसका जो अपना ज़मीर है। अगर वो उसके साथ सच्चा नहीं है तो फिर वो अपनी ऑडियंस के साथ क्या ही सच्चा होगा यार। तो बहरहाल ये एक छोटी सी वीडियो थी। इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, क्योंकि मेरे लिए आजकल बहुत न्यू यूट्यूबर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, अच्छी लगती हैं। तो अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे दें दुआएं और दें इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।